मॉर्निंग में भी चर्चा करी थी। आज सुबह में बहुत सारे दोस्त जो है वो लाइव में जुड़े थे हमारे साथ, तो उन्होंने भी लाइव का जो है वो बेनिफिट उठाया था। और जो जो चर्चा हमने करी थी वो चर्चा भी आपने सुनी होगी शायद। ठीक है, सुबह हमारी क्या बात हुई थी कि अगर ये 74,400 के ऊपर जाता है, ठीक है, 74,400 के लेवल के ऊपर जाता है, वहाँ पर रुकने की कोशिश करता है, तो फिर वहाँ से ये और ज़्यादा आगे बढ़ने की उम्मीद मुझे लग रही है। तो वहाँ से भी अगर देखिए दोस्तों, तो लगभग लगभग 850 पॉइंट की तेज़ी जो है वो चांदी ने दिखा दी है। ठीक है, आज सुबह का ही लेवल जो है वो मैं बता रहा हूँ, कल की तो बात ही नहीं है। ठीक है, कल की बात भी जो है वो हम धीरे धीरे करेंगे, क्या हो सकता है एक बार जो है वो दोस्त जुड़ जाए और जो है वो लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है वो भी शेयर जो है वो आप ये वीडियो को करिए, ताकि वो भी जो है वो हमारे साथ जुड़ पाए। ठीक है, चलिए, तो सुबह की बात हुई थी दोस्तों, वैसे ही 74,400 के ऊपर जाने के बाद अभी शाम को जो जो दोस्त सुबह में जुड़े थे वो लिख के मुझे बता सकते हैं कि 74,400 के ऊपर कमाल कर सकता है। सिर्फ दोस्तों उसने कितना टाइम लिया है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वहाँ पर सिर्फ 2 घंटे लिए उसने ऊपर जाने के लिए। मतलब 850 पॉइंट की तेज़ी की सिर्फ 2 घंटे में। आप चार्ट के ऊपर भी जाके चेक कर सकते हो। आज तो मैं चार्ट लेकर ही बैठा हूँ, कल तो जो है वो मैं ऐसे ही लाइव आया था डायरेक्ट। लेकिन अभी मैं जैसे चार्ट देख पा रहा हूँ, लगभग लगभग 6 बजे से उसने अपना जो है वो खेल शुरू कर दिया था ऊपर जाने के लिए, और फिर अभी जो है वो तकरीबन तकरीबन उसी लेवल के आसपास जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो अब आगे क्या हो सकता है, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है हमारे लिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए या हमारी पोजीशन जो है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, शैलेश जी बता रहे 75,000 तक आएगा एमसी, अब आगे क्या होगा। हाँ, वही बता रहे कि 75,000 आ गया है, आगे क्या होगा। तो अगर ये यहाँ पर ही ऊपर रुकता है, तो फिर यहाँ से जो है वो एक बार के लिए 75,800 से लेके 76,000, थोड़ा ब्रॉडर बता रहा हूँ। अभी भी यहाँ से अगर खींचना शुरू करेगा, चालू रखेगा खींचना ऊपर अपना, तो 75,800 से लेके 76,000 यहाँ तक उसका जो है वो खींचना शुरू रह सकता है। मतलब यहाँ तक वो कंटिन्यू ऊपर जाने की उम्मीद हम लगा सकते हैं। ठीक है, कल भी जो है वो चर्चा करी थी कि मुझे नहीं लगता है, याद हो तो बताना दोस्तों, कल क्या बात हुई थी। जाते जाते 9:30 बजे भी बोला था, मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट करना चाहिए, चाहे नीचे यहाँ से 1,000 2,000 3,000 4,000 गिर जाए तो भी मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, ऐसा मैंने आपको बताया था। और ऐसा क्यों बताया था वो आज आपने नज़ारा देख लिया। सिर्फ अभी वो बात को 24 आवर 24 घंटे हुए हैं। 24 घंटे में कल रात की हमारी बात हुई थी, 73,100 के आसपास चांदी चल रहा था। आज देखिए 75,200, एक रात में 24 घंटे में 2,000 पॉइंट। अब अगर आपने कल का वीडियो देखा होता, कल का लाइव जो है वो आपने ज्वाइन किया होता, वीडियो अभी भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, जाके आप चेक कर सकते हो कि क्लियरली हमने डिस्कशन किया था कि मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि और सुबह में भी एक डायलॉग बोला था कि ये मारेगा कम घसीटेगा ज़्यादा। ठीक है, जो जो दोस्त सुबह में जुड़े थे उनको याद होगा, अगर याद है तो बताओ क्या चर्चा करी थी दोस्तों। ये मारेगा कम घसीटेगा ज़्यादा, मतलब ये लोगों को परेशान करेगा, ऊपर नीचे, अभी नीचे आएगा, अभी नीचे आएगा, 10 मिनट के बाद नीचे आएगा, थोड़ा और बढ़ गया है और एवरेज कर लेते हैं। तो ये एवरेज करने के चक्कर में जो है वो लोग चांदी में फंस रहे हैं, और आगे भी ये फंसा सकता है। कल रात को भी चर्चा करी थी कि ये एवरेज के चक्कर में लोगों को टांगेगा ऊपर। ठीक है, और ये भी बात करी थी कि ये एक बार के लिए मौका दे रहा है छूटने का नीचे वाले को, लेकिन जो जो लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा छूटने का, शॉर्ट में से बाहर आने का, उनको जो है वो फ़ायदा मिला होगा। बाकी जो है वो ये तो अपना खेल जो है वो
करता ही रहेगा, क्योंकि ये मार्केट का दोस्तों नियम है। आसानी से आपको पैसा कमाने नहीं देगा, परेशान ज़्यादा करेगा आपको। ठीक है, तो वो एक बात जो है वो हमें ध्यान से जो है वो समझनी है। अब यहाँ से भैया बताओ, अच्छा बताओ भैया 500,000 डाउन होगा या नहीं। साक्षी एंड कोमल, साक्षी एंड कोमल आप तो सुबह में भी जुड़े थे और बताया था कि शॉर्ट मत करे। शॉर्ट नहीं किया ना, ये बता दो। जो भी दोस्त सुन रहे हैं वीडियो, पहले तो लाइक का बटन दबाओ। सिर्फ बहुत ही कम लाइक आई है, जितने लोग देख रहे हैं उससे भी कम लाइक आ रही है। तो पहले लाइक का बटन दबाओ, फिर आगे की बात जो है वो मैं करता हूँ। ठीक है, लाइक में तो खर्चा नहीं है। मैं आपको लगातार 2 दिन रात में समय निकाल कर आपके पास आता हूँ थोड़ा सा चर्चा करने के लिए, और आप लाइक का बटन भी ना दबाओ तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। ठीक है, लाइक का बटन फटाफट दबाते जाइए। साक्षी एंड कोमल लिख रहा है कि 500,000 डाउन होगा या नहीं। आप मुझे ये बताइए साक्षी जी कि आपने शॉर्ट किया है कि नहीं किया है। ठीक है, किया है भाई, कल रात को ही शॉर्ट, तो कल रात को आप जुड़े थे उस टाइम पे भी तो बात करी थी कि शॉर्ट से दूर रहिए। मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, और आज सुबह में भी बताया था कि शॉर्ट से दूर रहिए, शॉर्ट ना करिए। मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, चाहे 1000 गिरे, 2000 गिरे, 3000 गिरे। यहाँ पे भी बोल रहा हूँ शॉर्ट से दूर रहना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो आपको दिख रहा है कल के जैसी ही तेजी है, समझिए। कल जो है वो क्लोजिंग की है 73,500, अभी चल रहा है 75, मतलब कल भी 1800 पॉइंट जितना बढ़ा था, और आज भी फिर से 1800 पॉइंट जो है वो बढ़ा दिया है। कल लालच हुई थी कि 1800 2000 बढ़ गया है, लाओ थोड़ा सेल कर देते, नीचे आएगा तो बुक कर लेंगे। आज दूसरा 1800 बढ़ा दिया है ना। ये चीज़ समझने में दोस्तों सालों लगते हैं। मुझे ये जो एक्सपीरियंस हुआ है वो सालों की मेहनत के बाद हुआ है, और इसीलिए मैं ट्राई कर, तो मैं भी ऐसे फंसा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि जो है वो आप फंसे हो, पहले मैं भी फंसा हूँ, सीखा हूँ। गिरते पड़ते सीखना पड़ता है। हम क्या करते, फंसते लेकिन सीखते नहीं हैं। और मुझे पता था कि कल भी रात को इसीलिए मैंने ज्वाइन किया था कि ये 1800 2000 देख के लालच में मत आना। मुंह में लड्डू आ जाएगा, मुंह में पानी आएगा, लालच होगी, उसमें मत आना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे बैक ऑफ द माइंड एक अंदेशा था कि कल जो रैली उसने करी है आज वो आगे और बढ़ा सकता है। और आज सुबह 9:45 के लाइव स्ट्रीमिंग में जो हमारा रेगुलर होता है सुबह 9:45 के आसपास, उसमें भी बताया था कि शॉर्ट से दूर रहना, शॉर्ट मत करना। और अभी देखिए आपके सामने, कल 2000 बढ़ा दिया, आज 1800 बढ़ा दिया। ठीक है, साक्षी कोमल जी लिख रहे हैं निकाल दो भैया, आगे से आपकी बात ही मानेंगे, वीडियो से पहले शॉर्ट कर दिया था भाई। ठीक है, अब साक्षी एंड कोमल, आप मुझे याद है तब तक पुराने व्यूअर हो। मेरी बात माननी होती तो आपने पहले भी मान सकते थे। मेरी एक बात ज़रूर मान लो, आपने लॉस कर दिया बहुत सारा। सभी लोगों के लिए ये लागू पड़ता है। ठीक है, सुनते सुनते इतना मशगूल मत हो जाना। लाइक का बटन भी बीच बीच में जिन जिन दोस्तों ने नहीं दबाया वो दबाते रहना। तो मेरी एक बात मानिए, आप जाइए पहले सीखिए। ठीक है सर, ये ट्रैप तो नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि ये ट्रैप है। ये नई चाल की शुरुआत है, ये ट्रैप नहीं है। यहाँ से एक बड़ी चाल की जो है वो ये शुरुआत है, जर्नी हो सकती है। ऐसा पूरा पूरा अभी चार्ट पे सिग्नल आ रहे हैं, आना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जब बॉटम बनाता है तब मार्केट ऐसे ही बनाते हैं, एकदम ऐसे स्पीड से निकलते और किसी को छूटने का मौका नहीं देते। ठीक है, ये बात याद रखिए। अगर मेरी बात माननी ही होती तो कल रात को भी आके बताया था कि 73,100 पर शॉर्ट मत करना, वहाँ से 2000 बढ़ गया। अगर शॉर्ट नहीं किया होता तो आज लगभग 60,000 60,000 रुपये आपके बच जाते दोस्तों। क्या ये कम है? 24 घंटे में 60,000 रुपये एक लॉट में, और आप तो एक लॉट से मानते नहीं हो। कोई करेगा 2 5 10 ऐसे, तो कम से कम मतलब एक लॉट की भी बात करूँ तो भी आपके 60,000 रुपये बच चुके हैं आज के दिन में, सिर्फ 24 घंटे में। तो क्या वो 60,000 आपके बचे जिन जिन दोस्तों ने शॉर्ट ना किया हो? क्या आपने दिमाग के ऊपर, सीखने के ऊपर, क्या आप ये नहीं सोच रहे कि ये एनालिसिस अगर हम खुद करें तो, ये अगर ये ट्रिक हमारे पास हो तो, क्या ये आपके मन में सवाल नहीं आता? अगर आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, सीखिए। ठीक है सर, बाय किया था। अच्छा, बी टॉट बता रहे कि बाय किया था। अच्छा, बाय किया है तो जाएगा ऊपर, ऊपर ही चल रहा है आपके भाव से तो। ठीक है, गोल्ड में भी चर्चा करी थी सुबह। गोल्ड तो टाइम पास कर रहा है, गोल्ड में तो कुछ है नहीं ज़्यादा।
24.20, 24.55। अच्छा, डॉलर टर्म का व्यू तो जो है वो हम सुबह चर्चा कर लेंगे। मेन यहाँ पर जो है वो देख रहे 71,174 पर 50 लॉट सिल्वर सेल। वाह दोस्त, कौन है? केहारी सिंह राजपूत। मतलब आपको तो मैं सलाम करता हूँ दोस्त, 50 लॉट सेल एक साथ। मतलब अब क्या बोलूँ दोस्त मैं आपको, शायद आप पहली बार जुड़े हो ऐसा लग रहा है मुझे ये लाइव स्ट्रीमिंग में। ठीक है, पहली बार ही जुड़े हो, क्योंकि कल रात को मैं इसीलिए आया था कि आप भैया शॉर्ट मत करो बोल के जो है वो जबान घिस गई, लेकिन अब लोग मान नहीं रहे तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सजा तो मिलेगी। ठीक है, सजा तो मिलेगी और क्या है, क्योंकि ये इतनी आसानी से इसने ना यहाँ से पकड़ा है, लोगों को गले से पकड़ा है। अब माल आपका शॉर्ट का ऐसा हो गया है, ना निकालने से बनता है ना निगलने से, ये ना एकदम गले में जो है वो फंस चुका है शॉर्ट वालों का। ये लाइव स्ट्रीमिंग का जो सेशन है वो 15-20 दिन से मैंने शुरू किया लास्ट, इसीलिए किया है कि मेरा जितना अनुभव है उतने अनुभव का वो चार्ट का आपको फ़ायदा पहुंचा सकूं। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा आइडिया मिल जाए तो फिर आपको परेशानी ना हो। ठीक है, यहाँ से भी ये रुकने के मूड में तो नहीं है, क्योंकि जो है वो टाइम पास कर रहा है, मारता कम है घसीटता ज़्यादा है। ठीक है, नीचे आता है और फिर ऊपर आ गया। मैंने अभी देखा चार्ट में और आपने भी महसूस किया था कि 74,500 10 मिनट में 73,800 आया, सिर्फ 10 मिनट में कितना गिर गया 800 पॉइंट। और वहां पर भी आज बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया शॉर्ट शॉर्ट करवा के। ठीक है, ऐसा कोई हो तो बताना कि लगभग ये टाइमिंग अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 6 बजे के आसपास, 6 से 6:10 के बीच में जो है वो एक फॉल किया 700 पॉइंट का, उसमें भी ट्रैप में लेके फिर सीधा खींच लिया उसने। ठीक है, सीखने के लिए क्या करें, अनूप जी लिख रहे हैं सीखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, माई इंट्राडे ट्रिक, वो देख सकते हैं, सिर्फ 2500 का है। मुझे तो लगता है उसकी कीमत 50,000 कर देनी चाहिए, क्योंकि आप तो 50,000 मार्केट को दे रहे हो, उससे बेटर है कि सीखने में लगाओ तो आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने उसका प्राइस कम इसीलिए रखा है ताकि सभी लोग सीख पाए। लेकिन यहाँ पर तो सीखने की इच्छा किसी की है ही नहीं, बस मार्केट को पैसा देना है, लेकिन हम सीखेंगे नहीं। ठीक है, ये फिर मुझे अजीब लग रहा है, मतलब आपका ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे हो। मतलब सभी दोस्तों को ये सवाल है कि आप सोच क्या रहे हो आखिर। ठीक है, सीखिए, अभी भी बता रहा हूँ, जितना जल्दी सीखोगे उतना फ़ायदा होगा। उसका ब्रॉड ट्रेंड मैं आज फिर से बता रहा हूँ, बहुत बार बताया है, मुझे पॉजिटिव लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि चांदी जो है वो ज़्यादा मतलब गिरेगा, अगर गिरा तो भी ये ऊपर आना चाहिए। बहुत बार मैंने शेयर किया है कि 66,000 का उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक चांदी के अंदर संभावना होगी। बहुत सारे दोस्त जो है वो ये लाइन को याद रखिए, आने वाले 6-8 महीने में आपको बहुत काम आएगी कि जब तक चांदी जो है वो 66,000 का लेवल काटे नहीं। अब तो खैर अब 66 नहीं, अब तो अब ट्रेल करेंगे हम। अब अगर हमें ध्यान रखना है तो 70,500 यहाँ से लेवल आता है, वो काटे तो 69,000, वो काटे तो 66। जब तक ये 66,000 के ऊपर है तब तक संभावना बनी रहेगी कि ये एक बार के लिए 85,000 के आसपास जा सकता है, कंडीशन अप्लाई। उससे पहले उसको 78,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 78,500, वो अब हमारे यहाँ से पहला रेजिस्टेंस होगा। कल भी बताया था 73,100 के ऊपर कि यहाँ से पहला हमारा टारगेट बनता है 78,000। ये देखना है कि कब आएगा। 2,000 तो आज ही खींच लिया, 1,800 तो उसने आज ही खींच लिया है। ठीक है, तो अब 78,500 के ऊपर जाता है, फिर दूसरा टारगेट वहाँ से बनता है 85,000, तीसरा टारगेट बनता है लगभग 1,00,000, 1,10,000, 1,00,000 कहीं पर भी जा सकता है। तो जो भी दोस्त शॉर्ट कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ, हो सकता है यहाँ से बढ़ चुका है 2 दिन 4,000 पॉइंट, हो सकता है कि नॉर्मल करेक्शन आ जाए। आज ना आए तो कल आ सकता है, क्योंकि आज तो टांगा है, कल के लोगों को शॉर्ट में फंसाया था, आज सुबह में जो है वो फंसाया होगा, शाम को फंसाया होगा, तो इतनी जल्दी से ये छोड़ेगा नहीं। लेकिन
ध्यान रखना है दोस्तों लेवल के ऊपर, क्योंकि लेवल भी यहाँ से बहुत दूर आता है। ऐसा नहीं कि कोई नज़दीक का अगर मैं आपको लेवल बता सकूँ, ऐसा भी नहीं है। सारे लेवल बहुत दूर है, क्योंकि 2 दिन में 4000 पॉइंट बढ़ गया मतलब एकदम छोटा है, क्योंकि चार्ट थोड़ा बने उसका तो फिर मैं आपको कुछ बता सकूँ। लेकिन यहाँ से एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है 74,100 का, वो भी दूर है यहाँ से 100 पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये खेल करता है तो ऐसा ही करता है, क्योंकि छूटने का मौका नहीं देता है। मैं बड़ी आसानी से अगर आप छूटना चाहो तो ये नहीं जो है वो देता। अगर आपको इंटरेस्ट है दोस्तों कि ऐसा एनालिसिस कैसे मैं कर पा रहा हूँ, आप भी अगर सीखना चाहो तो चार्ट का मेरा अनुभव आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, हमारी एप्लीकेशन से आप उसको देख सकते हो और ऐसा ही एनालिसिस आप भी कर सकते हो। बाकी शॉर्ट वाले दोस्त जो है वो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। अपनी क्वांटिटी को, कुछ मैंने 2 दिन से लगातार कुछ नियम आपको बता था, याद है? 2 दिन से आपको नियम बता रहा था, अगर आपकी जेब में 100 रुपये हो, 2, 5, 10 रुपये से ज़्यादा ट्रेडिंग मत करना। ठीक है, बताया था, याद हो तो लिख के बताना। 100 रुपये जेब में पड़े हो तो 2, 5, 10 रुपये से ज़्यादा ट्रेडिंग में मत लगाना। ये तो हम उल्टा करते, 100 रुपये होते 1000 का माल लेके बैठते। ऐसे कोई दोस्त महानुभाव हो तो आप मुझे लिख के बता सकते हो कि 100 रुपये के ऊपर 10 गुना ताकत से जो है वो हम काम करते। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 10वें पार्ट का ही काम करना है, हम उल्टा करते, उससे 10 गुना ज़्यादा काम करते। तो जब भी दोस्तों आपका बड़ा लॉस हुआ होगा, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से सुन रहे हो, लेकिन जब भी आपका बड़ा लॉस हुआ होगा उसका एकमात्र कारण यही होगा, आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा शॉर्ट किया होगा या बाय किया होगा। बाय में नुकसान है, शॉर्ट में जो भी जहाँ पर भी हो, लेकिन आपकी जो भी ट्रेडिंग क्वांटिटी है उससे ज़्यादा जो है वो आपने काम किया होगा, तब जाके ही आपको लॉस हुआ होगा। बाकी मार्केट लॉस नहीं देता। और स्ट्रिक्टली जब लॉस अनडिफाइंड हो जाता है तो फिर हमारा दिमाग जो है वो मतलब सोचना बंद कर देता है, क्या करें, अभी थोड़ा ऊपर आया है और शॉर्ट कर लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं। ये चक्करों में, एवरेज के चक्कर में अगर आपका सौदा उल्टा जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, आपने सोचा है कि बाय और वो नीचे आ रहा है, आपने सोचा है सेल, अगर वो ऊपर जा रहा है तो फिर आपको रिवर्स ट्रेड नहीं करना है, ये बात याद रखना। ठीक है, रिवर्स ट्रेड मतलब उल्टा काम कर दे, चलो और बढ़ा दे, वो भी नहीं करना और अपनी क्वांटिटी को खास कंट्रोल में रखना है। गोल्ड का बता देता हूँ। गोल्ड के अंदर सपोर्ट जो है वो 59,000 के आसपास आता है, 59,050-100। वो गोल्ड में थोड़ी परेशानी हो सकती है, बाकी गोल्ड का ट्रेंड भी ठीक ठाक है। 58,800 के ऊपर गोल्ड पॉजिटिव है। दूसरी बात ये भी ध्यान रख लेना, 58,800 के ऊपर है तब तक जो है वो उसमें भी संभावना बनी रहेगी कि एक बार जो है वो हमें 59,500 के दर्शन करा सकता है। ठीक है, उसमें एक चीज़ की संभावना लग रही है मुझे। अब आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, लेकिन सभी के सवाल यही होंगे कि शॉर्ट किया है क्या करें। तो अब शॉर्ट किया है तो उसका तो अब क्या करें, क्योंकि 2 दिन से मेरा आने का कारण यही था कि आप थोड़ा सा शॉर्ट से बचे। मेरा मेन जो कारण था आने का वो यही था आपके पास कि आप जो है वो इसमें बचो, शॉर्ट से बचो खास। ठीक है, चलिए, और कोई सवाल हो बाकी के, अगर आपने कल रात का लाइव जुड़े थे, आप आज सुबह के लाइव में जुड़े थे, अगर आप जुड़े थे तो आप मुझे लिख के बताइए। आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आपका कोई अनुभव शेयर करना चाहे, 2 दिन से लगातार जो है वो मैं आ रहा हूँ आपके साथ, तो आप मुझे बता सकते हो। बाय कर सकते हैं इन डीप में क्या, निर्मल पांडे जी लिख रहे हैं। निर्मल जी, बाय सेल का डिसीजन जो है वो मैं यहाँ पर मैंने बहुत बार बताया है, कल भी बताया था, सुबह बताया, अभी बता रहा हूँ। बाय सेल का डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि आपकी क्वांटिटी क्या है, आपका रिस्क क्या है, आपकी कैपिटल क्या है, आपके पास कितना पैसा है, ये सब कुछ मैं नहीं जानता हूँ। उसमें मैं हेल्प इतना कर सकता हूँ कि मेरी ट्रिक आपको, मेरा ट्रेडिंग सेटअप जो है वो आपको ज़रूर हेल्प कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सिर्फ 2500 में वो ट्रिक आप देख सकते हो कि कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेचुरल गैस जी, नेचुरल गैस के बारे में पूछ रहे, देख लेता हूँ एक बार। नेचुरल गैस की तबीयत भी ख़राब है। 17 का सपोर्ट जो है वो हमने डिस्कशन किया था, 17-15, तो वो काट के जो है वो अभी तो
नीचे गया है, 12 तो आ गया है, सुबह में 17 का डिस्कशन किया था। अगर 210 काटता है तो फिर परेशानी हो सकती है, फिर 207, 205, 190 ये कुछ लेवल देखने को मिल सकते हैं एनजी में। एनजी में जब तक ये 227-28 के ऊपर ना जाए, 230 के ऊपर ब्रॉडर याद रखिए, तब तक दूर रहिए बाय से। ठीक है, सेल तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एनजी भी कभी भी ये पलट सकता है, ये बात भी याद रखना। जैसे सिल्वर पलटा है, वैसे कब कब कौन से दिन कैसे पलटेगा, अगर मुझे सिग्नल मिल जाएंगे और लाइव में जुड़ा होगा तो आपको ज़रूर बता दूंगा। बाकी ये कभी भी पलट सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन फिर भी ये लालच में मत आ जाना कि ओवर क्वांटिटी कर दूँ। ये एक गलती मत करना कि ज़िंदगी का मतलब हम क्या करते कि सारा लॉस जो है ना वो एक ही सौदे से मैं कवर कर लेता हूँ। आज का पूरा जो है वो अब तक जितना तो सर ने बता दिया कि ऊपर जाएगा, लाओ तो बोरा भर के ले लेता ये वाली कमोडिटी या ये वाला स्टॉक, और फिर उसमें ज़्यादा लॉस होगा। ये काम नहीं करना है। हमेशा कोई भी चीज़ में आप काम करो, 100 रुपये में से 10 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एक चीज़ में नहीं करना है। दूसरे में करो, उसके बाद दूसरे में 10 रुपये, उसरे में, तीसरे में 10 रुपये, चौथे में, ऐसे डाइवर्सिफाइड करना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अभी जो है वो बाकी के अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे फटाफट पूछ सकते हो, मैं कुछ जवाब देने का ट्राई करता हूँ आपको दोस्तों। चलिए, अरे भाई बताओ CMX डाउन कितना होगा सिल्वर का, साक्षी एंड कोमल लिख रहे हैं। अब CMX का डाउन होना हो, हम CMX में तो काम कर नहीं सकते, अगर ये डाउन होगा तो वो भी डाउन होगा साथ में। ठीक है, दोनों साथ में ही चलेंगे, थोड़ा बहुत टेम्पररी। ठीक है, अगर ऊपर नीचे एक बार चार्ट ओपन हो जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ CMX के बारे में। सिल्वर फ्यूचर डॉलर टर्म में वो अभी ठीक ठाक रेजिस्टेंस 25 का, हमने $25 का सुबह में चर्चा करी थी कि 25 के आसपास है, रेजिस्टेंस 25 के आसपास खड़ा है। 24.75 ध्यान में रखिए। ठीक है, 75 का लेवल अगर काटे तो करेक्शन कर सकता है, अभी चल रहा है कुछ 24.82। 75 के नीचे लगातार रुकता है तो परेशानी कर सकता है। 75-70 उसके नीचे जाए तो लगभग 24.60, 24.50 और 24.35 ये कुछ लेवल आ सकते हैं। करेक्शन किसी भी पॉइंट से हो सकता है चांदी में, फिर भी नया शॉर्ट नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपको लगे कि नहीं हमें शॉर्ट करना है, आपकी इच्छा है, 4000 पॉइंट बढ़ गए, किसी भी पॉइंट से करेक्शन हो सकता है, पॉसिबल है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा संभल के। और कल भी बताया था वैसे, अगर आप शॉर्ट करो तो अपना स्टॉप लॉस पहले तय कर लो। बहुत बार बताया हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ, शॉर्ट करने से पहले आप अपना SL स्टॉप देख लीजिए, कैलकुलेट करिए कि क्या इतना स्टॉप लॉस मैं दे सकता हूँ, क्या इतना स्टॉप लॉस अगर आया तो क्या मैं मेंटली इसको हैंडल कर सकता हूँ। अगर अंदर से आवाज़ आए नहीं तो आपको वो काम नहीं करना है, वो ट्रेड नहीं लेना है, चाहे बाय का हो चाहे सेल का हो, आपको SL पे पहले ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप बोलो कि SL हम नहीं ले सकते उतना, दूर रहो। ठीक है, सीधी साफ बात है। चलिए, और कुछ सवाल हो तो आप मुझे बता सकते हो फटाफट, तो देख लेता हूँ, अदरवाइज आज भी काफ़ी चर्चा कर ली है, तो थोड़ा सा दूर रहिए। 520 kg सिल्वर हेज में है, क्या करे हेज? अनूप जी मैं समझ नहीं पाया कैसे हेज में है, मैं आपकी बात को फिजिकल पढ़ा है और इधर बेचा है, या ऐसा मतलब हेज भी कई टाइप के होंगे कि डॉलर में है, इसके सामने कॉमोडिटी MCX में है, या आपके पास पड़ा है और उसके सामने आपने हेज किया है, वो मैं पूरी बात नहीं समझ पाया, लेकिन जो है वो अगर आप थोड़ा क्लियरली बता पाओ तो मैं कुछ बता सकता हूँ। मुझे आज फ़ायदा हुआ है, शैलेश जी लिख रहे हैं, कितना फ़ायदा हुआ है शैलेश जी ये भी बताइए, और ज़्यादा फ़ायदा हुआ हो तो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर दीजिए, बहुत सारे दोस्तों को ज़्यादा फ़ायदा हो गया हो तो। ठीक है, चलिए मजाक कर रहा था, लेकिन सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, सीखिए, सीखने पे ध्यान दीजिए, सीखोगे तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, मेन काम तो यही है। बी टॉट टीम बता रहे सर मेरा क्वेश्चन का आप प्लीज़ रिप्लाई करिए। बी टॉट जी मैं आपके कमेंट को पढ़ नहीं पाया शायद बहुत, क्योंकि आज बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया है, अगर आप फिर से लिख पाइए
तो मुझे ये ठीक रहेगा। सपोज अगर नीचे आने का होगा तो कहाँ तक नीचे आ सकता है? अच्छा, सिल्वर नीचे आना का हुआ तो कहाँ तक हो सकता है? तो अगर थोड़ा सा डिस्कशन करें, 74,700 के नीचे जाने की कोशिश करें, 700 के नीचे, तो फिर नीचे में लगभग 73,000 और एग्जिट लेवल आता है थोड़ा सा 400, 74,400, फिर आता है 74,000 और 73,400, ये कुछ लेवल नीचे में आ सकते हैं। ठीक है, ये नीचे में जो है वो, अच्छा बाय करनी है तो कहाँ तक जो है वो जा सकता है? तो बाय में भी मतलब ऐसा है कि जब बोल रहा था लोगों को 67,500 पे क्लियरली बताया था, यूट्यूब पर वीडियो भी है कि मुझे नहीं लगता है कि 67,500 काटेगा, वहाँ से 2,500 पॉइंट वो, और ये वाला नया बदला अगर काट 5,000 का, मतलब 7,500, 6,000, 6,500 पॉइंट बढ़ चुका है। ठीक है, तो हम रिटेलरों की ये सबसे बड़ी परेशानी है कि जब लेने का भाव आता है तब हम ये सोचते हैं कि और नीचे आएगा तो लेंगे, लालच आती है, और ऊपर जब बेचना होता है तो भी लालच होती है कि और बढ़ेगा तब बेचेंगे। ठीक है, तो ये मार्केट खेल करवाएगा, सीखिए, लर्निंग करिए, लर्निंग पे फोकस करिए, तो फिर आपको जो है वो दिक्कत नहीं होगी। अब्दुल जी लिख रहे हैं लव फ्रॉम बेंगलोर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो है वो हमें प्यार दे रहे हो सभी दोस्तों को। ठीक है, बाकी के जो कमेंट है वीडियो में लगभग मैंने सभी का जवाब देने का प्रयास किया है, कमेंट अगर कुछ हुए हो तो देख लेंगे। मेन आज भी आने का कारण यही था दोस्तों, शॉर्ट से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि अभी ये चल रहा है 70 के ऊपर, अगर ये यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश में लगा रहता है तो 75,800, 76,000 के आसपास जाने की उम्मीद हम लगा सकते हैं। लेकिन नया बाय अब यहाँ से तो क्या करोगे, अब 700-800 पॉइंट बचे, लेकिन रिस्क नीचे का ज़्यादा है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए। और अब ये कहीं से भी करेक्शन भी कर सकता है, करना चाहे तो उसकी मर्जी है दोस्तों, ये भी ध्यान से सुनना, ये मत सुनना आधा अधूरा। अगर उसकी इच्छा हुई, अब पूरा जो काम है वो उसकी मर्जी के बिना नहीं होगा, क्योंकि चार्ट में तो सिग्नल है ही पहले से कि उसको कंडीशन अप्लाई 78,500 के ऊपर जाना चाहिए। 78,500 में अब बचे कितने पॉइंट, 3,500, आज 1800, कल 1800 कर दिया, कल 3,000 खींच ले तो हो जाएगा 78,000, तो इसी जो है वो वीक में या तो फिर अगले वीक में कर देगा, उसकी मर्जी है। ठीक है, दूर रहिए शॉर्ट से, जितना जल्दी ये बात को समझ लोगे उतना जल्दी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए, अगर बाकी के कुछ सवाल हो कल सुबह ले लेंगे, 9:45 AM को आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, बाकी के दोस्तों के साथ शेयर करें, और सीखते रहिए, समझते रहिए मार्केट को, और फ़ायदा उठा के रहिए मार्केट का, और अपनी क्वांटिटी, ट्रेडिंग क्वांटिटी को 10 रुपये से ज़्यादा मत करिए, 100 रुपये हो 10 रुपये, क्वांटिटी कम कर दीजिए। मार्केट यही है, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, और पूरी चीज़ें यही रहेगी। अगर हमें सर्वाइव करना है, एक ही चीज़ में फिर आप ट्रेडिंग करोगे और पूरा कैपिटल गवा दोगे, फिर दूसरे दिन क्या करोगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और बताया वैसे एक नियम डायरी में लिख के रखो, अगर आपका एसएल लगे कि ये एसएल में नहीं ले सकता हो, इतना एसएल जो भी आपका हो, या मेरी कैपेसिटी जो है वो 10,000, 25,000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख, जो भी कैपेसिटी हो उतना एसएल में ले सकता हो, वहाँ पर आए फिर एग्जिट, उससे ज़्यादा नहीं खींचना है, क्योंकि ये ओवर कर देगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों से मेरी बात होती है, लाखों लाखों रुपए का लॉस हुआ है दोस्तों, लाखों। अगर मैं आपको बोलूँ तो आप फिर यकीन नहीं करोगे, इतना लॉस करते हैं। तो ये जो भी अनुभव है मेरा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ें सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको नोट करिए, समझिए, फ़ायदा उठाइए, ट्रेडिंग के जीवन को थोड़ा सा बेहतर बनाने का प्रयास करिए। आप और हम मिलके ये करने का प्रयास करेंगे। मेरा अनुभव और आपकी होशियारी मिलके जो है वो ज़रूर ट्राई करेंगे कि हो सकता है, और जो जो मुझे लगेगा वो मैं आपके साथ हर रोज़ शेयर करता रहता हूँ। 2 दिन से आया था, रात को भी जुड़ा आपके साथ, ताकि आप जो है वो हो सके कि मेरी 30 मिनट आधे घंटे से आपको अगर कुछ फ़ायदा होता हो, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको 30 मिनट दे दूँ। ठीक है, मेन इंटेंशन मेरा यही है। चलिए, तो मिलते हैं कल सुबह को दोस्तों, 9:45 को टाइम मिले तो जुड़ जाइए, बाकी वीडियो तो यूट्यूब पर रहता ही है, आप बाद में भी उसको देख सकते हो।
ठीक है, नमस्कार सभी लोगों को।